नाशक कहा गया। नाशक का अर्थ दिखाई नहीं देना, समाप्त हो जाना, कारण में लय को प्राप्त हो जाना। धातु सूत्र पढ़ते हैं नस अदर्शन, उससे नाश बनता है, नहीं दिखाई देना। क्या नहीं दिखाई देना चाहिए जीवन में, तो कहा दुर्गुण। तो दुर्गुण दिखाई नहीं देते हैं जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ईश्वर दोनों प्रकार की समृद्धियों को देने वाले हैं। भौतिक दृष्टि से भी हम समृद्ध होते हैं ईश्वर की उपासना से, उनकी कृपा से। पुरुषार्थ कर करे तो पुरुषार्थ को जो करता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी साधनों को प्राप्त कर बाह्य दृष्टि से, तो भौतिक दृष्टि से वह संपन्न होता है, समृद्ध होता है। तो भौतिक दृष्टि से समृद्ध होता है साधनों को प्राप्त करके, तो वो कहता है कि मैं इन समृद्धियों के पीछे कारण हूँ। और एक प्रकार की समृद्धि है जिसको आध्यात्मिक समृद्धि कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो भी ईश्वर की कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। तो मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति ईश्वर के उपकारों के विषय में जानता है और उसके अंदर ये अभिमान अहंकार नहीं रहता कि मैंने अपनी चेष्टा से इन सब पदार्थों को पाया। एक दो महीना का जो बच्चा होता है, बहुत शिशु, अबोध बालक, ज्ञान आदि के अभाव में वो अबोध बालक आयु से बहुत छोटा है, एक दो महीना, एक दो साल का है। माताजी, पिताजी, परिवार के लोग उस बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ यत्न करते हैं और वह हर दृष्टि से समृद्ध हो ऐसी चेष्टाओं को करते हैं। परिवार के लोग, विशेषकर माता पिता। तथापि अबोध बालक ये नहीं जान पाता कि मेरी रक्षा के लिए सर्वदा मेरे ये सब लगे रहे हैं, वो नहीं जानता, क्योंकि उसका ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। वो उम्र से बहुत छोटी उम्र का। हम भी जब तक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, अबोध बालक हैं। ईश्वर हर समय हमारे दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो भी बोध नहीं होता। ईश्वर अंतर्यामी है, अंदर बैठे हुए हैं। उत्साह, बल, आनंद, निर्भयता आदि अच्छे कार्यों को करने से प्रदान करते हैं। तो भी हम सोचते हैं कि ये ईश्वर की कृपा नहीं, ईश्वर की
सूचना या प्रेरणा नहीं मानते। और जब कोई गलत काम करते हैं तब भय लज्जा शंका उत्पन्न कराने वाले ईश्वर हैं, तो भी हम अज्ञानता के कारण नहीं जान पाते कि ये जो भय लज्जा शंका उत्पन्न हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं। वो तो व्यक्ति अच्छाइयों को करना नहीं चाह रहा था, वो दुर्गुणों से युक्त था। अच्छाइयों से बचना चाहता है, दुर्गुणों से युक्त होना चाहता है, तथापि ईश्वर की प्रेरणा वो तो देखो कि ईश्वर शरीर में ऐसी व्यवस्थाओं को बना के रखे हैं कि जैसे ही दुरित आते हैं अपने पास, अर्थात आते हैं का मतलब हम ले आते हैं। दुरित का अर्थ दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख को दुरित कहा जाता है। महर्षि दयानंद ने दुरितानी का अर्थ में यही दिया कि दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख को दुरित कहा जाता है। और यहाँ महर्षि दयानंद जी ने दुर्गुण नाशक कहा ईश्वर को, अर्थात दुरित कहो चाहे दुर्गुण कहो चाहे दुख कहो चाहे दुर्व्यसन कहो, एक ही बात। इन सब को नष्ट करने वाले ईश्वर।